हमारे लगना से हमार बचवा है तो नाचे लगल हमार बचवा का खूनवा गिरल से हम धर के बाबू है तो न करी हो मलाल एगो साहब का हमारा मूर्ति टूट गए है। बड़ू अत्याचारी करता है। हमन के गांव में मान लो तूफान मचा के हमन के बेटा भतार के मारता है। बाबू साहब ये बा कभी कभी गुंडगिरी करता है गांव में। ये काम हमन के गांव में भी अत्याचारी हमन का क घर हमन का भाग फिर के हमन का लुकाई जा क घर हमन का बाबा साहब के एगो गाना नहीं खेली कलल वही गाना गवला का चलती आ माला ये कैला का चलती माला मारा ताने जाए खेत के समय चमारल छेक लइकन के मारा तना जा हमनी के अब कैसे रह जिए गाँव में हमनी के रहता भैया नहीं के तो हमनी के कैसे रही जा कहूँ बहरी निकल के लइका जाता ना ओहर मारता ना जा हर घरे मारता ना जा। अब हमनी के फगुआ हो के कौनो त्योहार हो के कौनो चीज हो के हमन के गांव में दम चमटोल में दम अत्याचार को देले बने जा। हाँ एक दिन मुखिया झांके निकाल के हाँ इतना चमार के लइका काहे मारता ना चमार के लेकिन संगे काहे गति। उसके बाद ये लोग आया 4-5 लोग हमारा पैर पकड़ा और हाथ पकड़ा ऐसे घुमा के मेरे को नीचे फेंक दिए। अभी हम बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के सौदुल्लापुर गांव में मौजूद हूं जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बिल्कुल बुरी तरीक़ा से तोड़ दिया गया। आप देखिए कि किस तरीके से इनके गर्दन को धारदार हथियार से वार करके बिल्कुल नीचे यहां पर फेंक दिया गया। और बाबा साहब को देखिए कि वहां पर किस तरीके से प्रतिमा जो है बिना गर्दन का और बिना मूड़ी का वहां पर खड़ी है। तो सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कितना बड़ा अपमान है। इसको लेकर तमाम जो संगठन के लोग हैं आए हैं और ग्रामीणों में काफ़ी इसको लेकर आज जो है नाराज़गी है। इस मसले को लेकर महिलाएं भी हैं। हम इस मसले को लेकर इन लोगों से हम राय जानने की कोशिश करेंगे। दादी जी बताइए क्या कर काम है ये बाबू। हाँ बोलिए इधर बोलिए। सुनी हाँ ये हुए अरे है बिंटोल का काम है संतलाल हरगेन फिर कथा कहला जे शंकर उनका लड़का गर्जन ई कुल हमारा तो काहे वो लोग को नाराजगी बाबा साहब से सुनी नाराजगी अभी है बाज 4 दिन कई में अथु भैल है कंड आ काल जानले जे हमर ई चौकीदार हमारा बच्चा के बोलवले हैं जाननी ये तू लेके आओ कहीं कुछ नहीं हुए हर गेन के हम समझा दे देखी। तो हमार बच्चा लेके गाड़ी गोयल बना पछे पछे हम लगल बने आ वही कोली बा एगो हे जग आ वो जे उलुका रह सा। तो हम देखी आके हो भैया के शोभनाथ के लड़का के हम आके कहले बनी भैया देखा कोली में बना सा। तो वो कहले जे बड़की माई चल हमनी के आवत है आ तौले फेन भैया हम दूसर गली धके अपने बच्चा के यहाँ गोयल बनी आ तौले मोटरसाइकिल से जाके मारिए ले रहा से अथु फैट छुरी जाननी हमारे लगना से हमार बचवा है तो नाचे लगल हमार बचवा का खूनवा गिरल से हम धर के बाबू है तो न करी हो मलाल एगो हीर बना और है बचवा उठाई के बाबू हमारा बचवा के गड़िया पे अपने गाय पहले शीशा फोड़ ले बना सा पहले टाइम शीशा फोड़ ले बना तब घींच के मरल सा हमारा बचवा के जाननी। हाँ ये है बात है। हाँ तो अब देखिए कि किस तरीके से इस गांव के जो बिंद समाज के लोग हैं वो किस तरीके से ये दलित बस्ती के लोग पर जो है अत्याचार कर रहे हैं और सबसे बड़ा अत्याचार बाबा साहब पर कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से अपने जातीय रंग को जो है झगड़े को लेते हैं उसके बाद बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ देते हैं। एक दादी माँ देखिए कि किस तरीके से रो रही हैं क्योंकि इनके घर का कोई बच्चा को मारा गया है। हाँ हमारा का बना अच्छा लड़के को मारा गया। हाँ का चाची जी ये कहो कि बाबा साहब का हमारा मूर्ति टूट गए है। बड़ू अत्याचारी करता है। हमन के गांव में मान लो तूफान मचा के हमन के बेटा भतार के मारता है। बाबू साहब ये बा कभी कभी गुंडगिरी करता है गांव में। ये काम हमन के गांव में भी अत्याचारी हमन का क घर हमन का भाग फिर के हमन का लुकाई जा क घर हमन का रही जा छेक के मारत बना जा।
तो काहे बाबा साहब से नफरत काहे बा उ लोग के? नखरब बा के एगो गाना निकलल बा, वही गाना के चलती माला यही गति चमारल उनके माला मार रहल बना जा कर रहल बना जा वो लोग। बाबा साहब के हाँ एगो गाना निकलल बा केन का बाबा साहब के एगो गाना नहीं खे निकलल, वही गाना गवला का चलती आ माला ये कैला का चलती माला मारत आने जाए खेत के समय चमारल उनके। हाँ गुंडागिरी भी करत आने जा हमन के घर में आज नहीं हमन के कोई साल का हमन के अत्याचारी बाटे। हमन के लइकन के बेटा बतन के तो बांध धर ले जातन जा तभी भी आके जा छेक के मारतन जा एगो बहाना कर ले बन जा मकान उठावतन जा आके मकान के सामने आके बोली बोलत रहतन जा आया तू मारत रहतन जा करत रहतन जा। मतलब उ लोग का नाम बा कि तू बाबा साहब के गीत मत बजा। नत गाव। हाँ बाबा साहब का रविदास जी का माला गाना मत गाव, ये बात बाटे वहाँ लोग को। तो देखिए कि यहाँ पर कितनी जो है मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं जो बाबा साहब के गीत बजता है तो उससे उनको आपत्ति होती है और उस आपत्ति की वजह से जो है इन तमाम महिलाओं को जो है गाली देते हैं, उनके बच्चों पर वार करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो सोचिए कि उनकी मानसिकता जो है किस स्तर का रहा होगा। का कहब दादी जी? का कहब जो है ना तो छेक छेक लइकन के मारा तना जा आ हमनी के अब कैसे रहल जिए गाँव में, हमनी के रहता भइए नहीं के तो हमनी के कैसे रही जा। कहूँ बहरी निकल के लइका जाता ना ओहर मारता ना जा एहर घरे मारता ना जा। अब हमनी के का करी जा, हमनी के बस का बात है नहीं खे। काहे इतना नफरत काहे बाबा साहब? अब हमनी के का जानते कि काहे वो लोग हमनी से विराध करत ना जा, हो जा नाच आई रहे आ गाना गावत रह जा आ नचिए के चलते ही विवाद बढ़ल बा। अब नचिए कहता तू गाव ई गाना बजेबे मत कर, चमार का बजेबा जा तो हम झगड़ा करता ना जा। आज तो मंत्री विधायक क्यों आइल ह क्या मुखिया कोई मुखिया नहीं खाए आयल बाबू साहब नहीं खा मुखिया साथ मुखिया को करावत ना मुखिया करावत ना के कोनो सुनवाई नहीं खा मुखिया माने कोनो सुनवाई आज 20 साल हो गल मुखिया मन के सुनवाई नहीं का कबो आयतना हमन के चमटोल में अत्याचारी को फगुआ हो के कोनो त्योहार हो के कोनो चीज हो के हमन के गांव में दम चमटोल में दम अत्याचार को देले बन जाए। हाँ एक दिन मुखिया झांके निकाल के हाँ इतना चमार के लड़का काहे माराता ना चमार के लड़किन संगे काहे गति होता बराती आते तब तिलक आवता तब बड़ा अच्छा होता तब अत्याचारी होता। अभी भी धमकी आ रही है? हाँ अभी भी धमकी आवती है अभी भी अब हमें आवत नहीं रामगढ़ से आवत नहीं अभी भी बतिया रहल माने जाके अथु कर रहल माने से अथु बोल रहल माने से वही जाओ जब पवन सिंह के बोलत रहल से अभी वही जा हमन का चुपचाप मुंह के तो हमन का आवत है जब रामगढ़ से आवत है। अभी हम देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जब जो रास्ते से गुजर रही तो इन पर जो है अभद्र टिप्पणी करने का भी काम किया जा रहा है। क्या कहिएगा चाची जी? ये सब झगड़ा में बाबू हम ना रहे तनी चल गए हम धक्का हमारा भतीजा के लगल अभी जानकारी हमके नहीं के। का कब चाची जी सब केकर काम है? सब बिनन के काम भैया जैसे कि मार झगड़ा होता है कहीं नाच आ जाता है तो मतलब बिन के लेके बोली बोलता न जा डंडा उठा के मारे लगाता न जा झगड़ा लड़ाई होता है इससे फिर आदमी जाता ना मेहरारू भी जाता है तो कोई के लेके के बोली बोलता ना जाए। जैसे बाबा साहब के गाना बजाता तो कहता है तो नहीं बिन के गाना बजाओ चमार के गाना नहीं बजना चाहिए। तो अब इसलिए रंडी के मतलब धक के लहंगा खींच देता ना जा मार देता ना जा बोल देता ना जा तब वही पर आदमी से झगड़ा से लड़ाई। तो बाबा साहब से इतना काहे नफरत बाबू? बाबा साहब की नफरत बाटे ये तो मतलब गाना बजाता है तो गाना नहीं बजना चाहिए डीजे नहीं लगना चाहिए। सर डीजे लगता है तो वो लोग के चिड़ होता है तो डीजे नहीं लगना चाहिए डीजे नहीं बजाना चाहिए। बाबा साहब के बहुत नफरत है तो नहीं बाबा साहब को न पूजो न पूजा फरा करो इस गांव में बाबा साहब को नहीं मानजान करना है। बिल्कुल। और ये घटना कोई एक जगह की नहीं है। अब देखिए कि दलित जो है इतना प्रगति पर और विकास कर रहा है शायद यही कारण है कि मनुवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं दलितों पर जो है हमला कर रहे हैं। देखिए कि भाई साहब पर हमला किया, यहाँ पर हमला क्यों हुआ है? सर हम लेके गाड़ी गए थे और हम जाके सोए थे एक चौकी पे, स्टैंड हमारा वहीं है, हम सोए थे। उसके बाद इन लोग गया 3-4 मोटरसाइकिल से हमारा गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया है, अभी तक ले शीशा टूटा हुआ है। उसके बाद इन लोग आया 4-5 लोग, हमारा पैर पकड़ा और हाथ पकड़ा, ऐसे घुमा के मेरे को नीचे फेंक दिया। ऊपर से पंच लिए थे हाथ में लगाने वाला, पूरा पंच ले मारे हैं। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। हाँ सर ये देखिए सब अंदर ले, छोड़ो ये देखिए सर अंदर ले सब कुछ है। हाँ तो ये सब क्यों किया है वो लोग? ये लोग यही कर चाह रहा है सर कि
ये लोग यही चाह रहे हैं कि चमार नीचे है तो नीचे ही रहें, कभी ऊपर ना जाएं। तो ऐसा बात नहीं है। बाबा साहब का ये लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इन लोगों का पीछे कोई है नहीं, जब मन करेगा जब जैसा आएगा कर लेंगे हम लोग। ज़्यादा परिवार हैं बीन का, तो जो मर्जी आएगा वही करेंगे। बीन मुखिया भी हैं, जब मर्जी आ रहा है जो आ रहा है वही कर रहे हैं। हम लोग के रास्ता नहीं है, फिर भी रास्ता नहीं बनवाते हैं, सोचते हैं जाने दो। मगर अभी इन लोग को बाबा साहब से कौन सा तकलीफ हो गया? झगड़ा हम लोग से हुआ है, हम लोग को मारा है, बाबा साहब का मूर्ति कौन सा तोड़ने से उस लोग को फायदा होगा? जी। तो आपको लगता है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर जो है उनके विचारधारा को खत्म किया जा सकता है? नहीं, तोड़ने से थोड़ी विचारधारा खत्म हो जाएगा सर, नहीं। और आगे जाएगा? जी, अब आज तोड़ेंगे यहाँ, कल कहीं और तोड़ेंगे तो लफड़ा तो बढ़ता जाएगा। तो आज 7 दिन के बाद मूर्ति फिर बैठ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर तोड़ देगा। तो आखिर कब तक ये लोग बैठाएगा, कब तक बनाएगा? आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग यही है सर जी कि उन लोग को सजाए होना चाहिए। हाँ, कैसी सजा हो? सजाए कैसे भी बड़ी अच्छा सा सजाए, देशद्रोही का सजाए होना चाहिए। बिल्कुल जी। और इस मामले में जो भी व्यक्ति जिस तरह से कार्य को अंजाम देता है उसको जो है ऐसी सजा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो ये बाबा साहब की प्रतिमा, तमाम जो देखिए कि गरीब गुरबे जो दलित बस्ती से आने वाले लोग हैं, अपनी मेहनत की कमाई से चंदा इकट्ठा किए, तो चंदा इकट्ठा को करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो यहाँ पर स्टेचू बनाने का काम किए थे। और देखिए कि 2 मिनट में जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, बाबा साहब के स्टेचू की किस तरीके से बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। ऐसे व्यक्ति पर जो है NSA लगाकर उसे उम्र भर जो है कारावास में सड़ा देना चाहिए। बाकी घटना आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।